हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए केंद्र और राज्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण वित्तीय घोषणाओं के बारे में बताने वाला हूं जिनको जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और साथियों, आपको इनके बारे में पता होना भी चाहिए क्योंकि आप लोग देश के नागरिक हो। तो साथियों, आपको ये तो पता होना चाहिए कम से कम कि केंद्र की और राज्य की ऐसी कौन कौन सी योजना है और ऐसी कौन कौन सी घोषणाएं हैं जिनके माध्यम से आप सभी के लिए सीधा लाभ पहुंचता है, यानी कि आम जनता के लिए, किसान भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए और श्रमिकों के लिए। तो देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में हम चर्चा करने वाले किसान भाइयों के संबंध में, पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में, नरेगा श्रमिकों के संबंध में, डबल राशन के संबंध में और सिलाई मशीन योजना के संबंध में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो का एक एक स्टेप आपको समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर यदि पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर और कर देना। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नया बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, साथियों उस नए बजट के अंतर्गत किसान भाइयों के लिए तोहफा मिल सकता है। क्योंकि आप सभी के लिए पता होना चाहिए, जब कभी भी सरकार अंतरिम बजट पेश करती है तो उसमें किसान भाइयों के संबंध में, मजदूरों के संबंध में कुछ ऐसी राशि की बढ़ोतरी देखने को मिलती है जिस राशि से आम जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, बेरोजगारों के लिए सीधा फायदा पहुंचता है। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पढ़वा देता हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नए बयान के अनुसार 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट का लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना तथा अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अब देखिए साथियों, आपको जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में किसी भी प्रकार की नई योजना का संचालन नहीं किया जाएगा। पहली बात समझ लीजिएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है साथियों, क्योंकि अंतरिम बजट के नियम के अनुसार वर्तमान सत्ताधारी सरकार किसी भी प्रकार की नई योजना का संचालन नहीं कर सकती, बल्कि पुरानी योजना का संचालन अच्छे प्रकार से करने के लिए उनके बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। जैसे कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए दिए जाने वाली 6,000 रुपए के वार्षिक भुगतान को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाने वाली है। यानी कि साथियों, कहने का मतलब यह है, आप सभी को पता है 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश हो रहा है। तो साथियों, 1 फरवरी को जो हमारे किसान भाइयों ने आस लगा रखी है, तो मजदूर वर्ग ने आस लगा रखी है और जो श्रमिक क्षेत्र है वो आशा लगाए हुए बैठे हैं कि हमारे लिए कुछ नई योजना का संचालन होगा, हमको कुछ बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अंतरिम बजट के दौरान किसी भी प्रकार की नई योजना का संचालन नहीं होता है, बल्कि जो आप लोग की पुरानी योजना होती है उनमें ही बढ़ावा देखने को मिलता है। उनकी जो राशि है उसको ही बढ़ाया जाता है, उनकी जो अवधि है उसको बढ़ाया जाता है। उन योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण स्टेप उठाए जाते हैं ताकि उन योजना को और अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सके। इसके अलावा साथियों, आपको पता होना चाहिए, 1 फरवरी के बजट का किसान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि सरकार के इस अंतरिम बजट के दौरान किसानों को कुछ ना कुछ बेहतर जरूर मिलेगा। जैसे कि 2019 में मैं आपको बता देता हूं, 2019 के दौरान किसानों के लिए अंतरिम बजट के दौरान 6,000 रुपए की जो राशि थी वो सीधे उनके खातों में पहुंचाई गई थी। आपको पता होना चाहिए, जो पीएम किसान सम्मान निधि है ना साथियों, उसकी जो राशि थी वो 6,000 रुपए कब की गई थी, 2019 के बजट के दौरान की गई थी। तो साथियों, 6,000 रुपए की राशि की रात किसको मिली थी, किसान भाइयों को मिली थी। सीधे उनके खातों में 6-6 हजार रुपए पहुंचे थे 3 किस्तों के माध्यम से। साथियों, 2019 के अंतरिम बजट का डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। जब साथियों 2024 का अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब साथियों, बढ़ोतरी कितनी देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। साथियों, मैंने इसमें आगे लिखा हुआ है कि हालांकि वह राशि कई कारणों की वजह से किसानों के खातों में पहुंची थी, यानी कि जो राशि पहुंची थी साथियों उसके बहुत सारे रीजन थे। जैसे कि उसमें खाद बीज की सब्सिडी, सम्मान निधि तथा किसानों के लिए वार्षिक तौर पर होने वाली खेती में क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए वितरित की गई थी। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट संलग्न कर रखा है, आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। अंतरिम बजट में किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऐलानों के बारे में जानना यदि आप लोग चाहते तो जान सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने चार्ट आपको यहाँ पर संलग्न किया है, इसमें 2014 का अंतरिम बजट, 2019 का अंतरिम बजट और 2024 के अंतरिम बजट के दौरान क्या किया जाने वाला है और इन दोनों बजटों में क्या क्या हुआ था, संपूर्ण डिटेल इसमें लिख दी है। यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके पढ़ लेना। यदि साथियों आप लोग यहां से पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके भी आप लोग पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं साथियों आगे के बिंदु की। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है, किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी सफलता साबित हुई है, क्योंकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली डीबीटी के तहत अब तक 11 करोड़ किसानों को 2.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। योजना का पैसा 1 साल में 3 किस्तों के अंदर उनके सीधे खातों में जमा हो जाता है।
सूत्र के अनुसार पुरुष किसानों को मिलने वाली जो योजना की राशि वो 6,000 से बढ़ाकर के 9,000 की जा सकती है, संभावना बताई जा रही है। जबकि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो 6,000 रुपए की राशि है महिला किसान की, दोस्तों उसको 12,000 रुपए किया जा सकता है, ये भी संभावना बताई जा रही है। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा जो पुरुष किसान है उनकी किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की विषय को लेकर के जो हमारी गवर्नमेंट है वो विचार विमर्श कर रही है। साथियों हालांकि आपको बताना चाहूंगा बजट घाटे को ध्यान में रखते हुए सटीक संख्या पर काम किया जा रहा है, यानी कि दोस्तों या तो आपकी 9,000 रुपए हो सकती है या फिर 12,000 रुपए हो सकती है। लेकिन मैं आपके एक डाउट को क्लियर कर देता हूं दोस्तों, अंतरिम बजट में कभी भी नई योजना का संचालन नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया था जो पुरानी योजना है उन्हीं में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है, उनकी राशि को बढ़ाया जा सकता है, उन योजनाओं को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो साथियों आप लोग ये तय मान लीजिए कि जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि है ना उसमें बढ़ोतरी तो 100% होगी, आप लोग देख लीजिएगा। और साथियों महिलाओं के लिए तो फिक्स है दोस्तों 12,000 रुपए तक की इनकी जो है राशि बढ़ाई जा सकती है। लेकिन साथियों अभी पुरुष किसानों की सम्मान निधि को लेकर के सरकार विचार विमर्श कर रही है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की राशि फरवरी माह में वितरित होना शुरू हो जाएगी, आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि फरवरी के माह में अंतिम बजट का विश्लेषण सभी के सामने होगा। वर्तमान में पीएम सम्मान निधि की जो किस्त है वो शायद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अभी उसकी राशि का फिक्सेशन नहीं हुआ है। और साथियों फिक्सेशन को लेकर के जो सरकार है वो चिंतन कर रही है। यदि आप लोग अपने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों मैंने आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर एक एसएमएस सेंड करना है। क्या करना है, एसएमएस सेंड करना है। और साथियों एसएमएस सेंड जब आप लोग करोगे ना तो आपको स्टेटस लिख के सेंड करना है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो आप लोग का पंजीकृत मोबाइल नंबर है पीएम किसान सम्मान निधि में, उसी नंबर से आपको एसएमएस सेंड करना है। जब साथियों आप लोग इसमें एसएमएस सेंड कर दोगे तो दोस्तों आप लोगों के मोबाइल नंबर पर किस्तों के संबंध में जानकारी आ जाएगी, यानी कि आप लोग जानना चाहते हो कि हमारी किस्त आई है या फिर नहीं आई है, तो दोस्तों आप लोग मात्र एक एसएमएस के माध्यम से भी जान सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन अब अंतिम बजट में इसके परिव्यय को बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अगले बिंदु की। दोस्तों अगला बिंदु नरेगा के बजट बढ़ेगा और काम और वेतन दोनों में होगी बढ़ोतरी। साथियों आपको बताना चाहूंगा जो हमारी 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, दोस्तों 1 फरवरी को आने वाले बजट में नरेगा में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए खुशी का पल आने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें नरेगा में काम करने वाले सभी श्रमिकों की अब दैनिक मजदूरी भी बढ़ाई जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है यदि नरेगा के जो श्रमिक हैं वो 100 दिन काम करते हैं तो 100 दिन काम करने की बजाय अब उनको ज्यादा दिन काम देखने को मिल सकता है। और साथ में 150 से लेकर के 250 रुपए तक की यदि उनकी दैनिक मजदूरी आती है तो अब उसमें उनको बढ़ावा देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, जानकारी के लिए आपको बता दें मनरेगा की इस योजना पर प्रतिबंध लगने वाला था, लेकिन मनरेगा की इस योजना के बारे में विश्लेषण करने पर सरकार ने पाया कि ग्रामीण इलाकों को समर्थ बनाने के लिए यह योजना बेहद जरूरी है, जिसकी वजह से अब इस योजना में बजट घाटे को बढ़ा करके ग्रामीण लोगों को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए सरकार बजट में बढ़ोतरी पेश करने वाली है। साथियों बात करते हैं आप लोग की अगली योजना पर। साथियों अगली योजना सिलाई मशीन योजना। दोस्तों सिलाई मशीन योजना के तहत जो सिलाई मशीन चलाना जानते हैं जो कैंडिडेट, उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो 15,000 रुपए दे रही है। कितने रुपए? 15,000 रुपए। अब साथियों वो रुपए आपको मिलेंगे कैसे वो भी आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप एक दर्जी हैं तो सिलाई का काम करते हैं तो आप केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 15,000 रुपए ले सकते हैं। कौन सी योजना है? पीएम विश्वकर्मा योजना। आपको बताना चाहूंगा सिलाई मशीन योजना ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं है, लेकिन साथियों यदि आप लोग सिलाई मशीन के 15,000 रुपए लेना चाहते हैं तो आप लोग पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 प्रकार के कैटेगरी सम्मिलित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत एक टेलर कैटेगरी है। साथियों टेलर कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है टेलर कैटेगरी। साथियों आपको बताना चाहूंगा यदि आप लोग टेलर कैटेगरी के अंतर्गत आते हो यानी कि आप लोग दर्जी, तो आप लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए यदि आप लोग दर्जी हैं तो टेलर कैटेगरी में आपको आवेदन करना होगा। टेलर कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करने के बाद आपको विश्वकर्मा योजना के एक और सब योजना में यानी कि टूल किट योजना के तहत 15,000 रुपए की मशीन खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको 5 से लेकर के 10 दिन की एडवांस ट्रेनिंग करनी होगी। ट्रेनिंग करने के बाद आपको 15,000 रुपए सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। यदि आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फिर आप लोगों ने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो साथियों आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। नजदीकी मित्र पर जाकर के दोस्तों आप लोग पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन कर सकते हैं। साथियों आप लोगों को एक विशेष बात और ध्यान में रखनी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिलाई मशीन खरीदने के लिए सरकार की कोई भी ऐसी विशेष सिलाई मशीन योजना नहीं चलाई जा रही है। यदि आप सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसा लेना चाहते हैं तो आपको नजदीकी मित्र पर पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदन करना होगा।
क्योंकि यदि आप नजदीकी ई मित्र पर सिलाई मशीन योजना का नाम लेकर जाएंगे तो साथियों आपको बताना चाहूंगा वह इस योजना के संदर्भ में आपकी कोई मदद नहीं करेगा। यानी कि आप लोगों को ई मित्र पे जाना है तो आपको बोलना है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हमारा टेलर के जो ऑप्शन आते हैं, टेलर कैटेगरी के अंतर्गत आपको हमारा फॉर्म अप्लाई करना है, तो दोस्तों वो आप लोग का फॉर्म अप्लाई कर देगा। अब बात करते हैं साथियों 50 किलो राशन मुफ्त और राशन कार्ड के संबंध में क्या नया अपडेट है। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार की सभी योजना का संचालन राज्य सरकार ने अच्छे प्रकार से कर दिया है। केंद्र और गरीब कल्याण योजना का संचालन भी राजस्थान में होने लग गया है। आप लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास वन नेशन वन राशन स्कीम के तहत राशन कार्ड होना बेहद जरूरी है। अब साथियों आखिर वन नेशन वन राशन कार्ड का जो स्कीम है साथियों वो होता क्या है वो भी देख लीजिएगा, और इस स्कीम से आपको क्या फायदा मिलेगा वो भी देख लीजिएगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा इस स्कीम के तहत बना हुआ राशन कार्ड से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे कि यदि आप पूरे देश में किसी भी राशन डीलर की दुकान पर अपना राशन कार्ड लेकर जाते हैं तो आपके लिए राशन ऑन स्पॉट दे दिया जाता है। इसके अलावा आप गरीब कल्याण योजना से जुड़ सकते हो। साथ में दोस्तों 50 किलो राशन मुफ्त ले सकते हो, वो भी 5 साल तक के लिए। साथियों अब आप लोग राशन कार्ड के प्रकार देख लिए ताकि आपको पता लग जाए कि आप लोग किस प्रकार से लाभ ले सकते हो। जिन परिवारों के पास APL का राशन कार्ड है उनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के बाद उनको 5 साल तक का दोस्तों राशन मिल जाएगा फ्री, वो भी साथियों गरीब कल्याण योजना के तहत। इसके अलावा साथियों जिन परिवारों के पास BPL का कार्ड है यानी BPL राशन कार्ड है या फिर स्टेट BPL राशन कार्ड है या फिर अंत्योदय योजना के तहत बनाया गया राशन कार्ड है तो उन परिवारों का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में पहले से जुड़ा होता है। साथियों इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 5 साल के लिए मुफ्त में राशन मिलेगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बस साथियों राजस्थान में इस योजना का संचालन होना चाहिए। दोस्तों आने वाले कुछ ही समय में आपको राशन फ्री में देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत इस योजना का संचालन डेफिनेटली होगा, क्योंकि यह योजना केंद्र की योजना है और दोस्तों केंद्र में अपनी भाजपा सरकार है तो राजस्थान के अंतर्गत भी भाजपा सरकार है। इसलिए साथियों आप लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हो। हमारे राशन कार्ड में आप सभी सदस्य के आधार कार्ड नंबर जुड़े होने चाहिए, पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपको वन नेशन वन राशन स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही आपका राशन कार्ड अपडेट हुआ होना चाहिए, तभी आपको 5 साल तक दोस्तों 50 किलो राशन यानी कि डबल राशन मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा साथियों आपको यह भी पता होना चाहिए यह काम आप लोग नजदीकी ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। इसके अलावा विकसित भारत सेवा कैंप के माध्यम से भी करवा सकते हैं, क्योंकि ई मित्र खाद्य सुरक्षा योजना के ऑफिशियल पोर्टल से यह काम जो है करते हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा योजना का ऑफिशियल पोर्टल काफी लंबे समय से बंद है। इसलिए साथियों ई मित्र वाले भाई आप लोग का यह काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको करना क्या है, आपको विकसित भारत सेवा कैंप के माध्यम से जाना है और साथियों आप लोगों को अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेना है, या फिर साथियों आधार कार्ड के संबंध में कुछ भी यदि आप लोग अपडेट करवाना चाहते हो, नया जो है नाम जुड़वाना चाहते हो, नया कैंडिडेट जुड़वाना चाहते हो, या फिर आधार कार्ड बदलवाना चाहते हो, या फिर खोया हुआ आधार कार्ड लेना चाहते हो, तो दोस्तों विकसित भारत सेवा कैंप के माध्यम से आप लोगों के लिए यहाँ पर मदद की जाती है। आप लोग जा सकते हो, विकसित भारत सेवा कैंप का हिस्सा बन सकते हो। तो साथियों आज की वीडियो में यही अपडेट थे जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।